प्यारे बच्चों, केमजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको आते रहता है एकेडमिक आपके एग्जाम में जो पूछा करता है। ओके, देखिए आते हैं इसमें, जिसमें हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। अगला हम लोग का रिलेटिव चार्ज के बारे में। रिलेटिव चार्ज में है इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। इसी टाइप में अगला है इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे होता है प्लस में 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। ठीक है, अगला आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन पे 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। अगला आता है कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज का नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। इसका फ्लो जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ठीक है, अगला है विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। मतलब इसमें से आपको हाइड्रोजन एटम में कौन सा कहिए क्या है पार्टिकल नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर है न्यूट्रॉन। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को दे देता है। ठीक है, ब्रैकेट्स में दिया हुआ दोनों, तो आपको कंप्लीट सिंबल लिखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि देखिए यूरेनियम का है 92 और 233। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं राइट आइसोटॉप्स। देखिए इसमें से क्वेश्चन 2-3 टर्म से आते रहता है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसमें देखिए राइट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में प्रोट्रियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है। फिर आइसोटॉप्स में से इसका डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और मास नंबर को A से। अगला आइसोबार्स के बारे में, जिसमें आपका सेम मास नंबर, A का मान सेम रहेगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी Z का मान कहिए क्या डिफरेंट रहेगा। अगला आप लोग का है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा, जबकि आपका A और Z का मान माने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अलग अलग हो गए। ओके, अगला आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? नाम से देखिए स्पष्ट है, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, अगला आता है 13 नंबर में डी ब्रॉगली इक्वेशंस में। डी ब्रॉगली इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए अभी ने आपको हायर क्लास में आता है, एकेडमिक लेवल में आपको इससे रिलेटेड लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, जिसमें h क्या है? इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 JS मतलब जूल सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग 13 नंबर तक पढ़े। 14 नंबर में, 14 नंबर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, मतलब इसका कई एक्सप्रेशन से आपको रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिसमें h क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग 13 नंबर में पढ़े थे। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर में न्यूक्लियस क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियस। अगला 16 नंबर में एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है? एटॉमिक नंबर के लिए बराबर होता है। मास नंबर में A इक्वल्स टू P प्लस N, मतलब कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, अगला देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज और स्पेक्ट्रल रीजन्स के बारे में क्वेश्चन रहता है, जिसमें से देखिए आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 5 लाइंस के बारे में बताया गया, जिसमें लाइमन, बाल्मर, पेंसन, बेकेट, फर्न, जिसमें से किस रीजन में कौन सा बनता है उसके लिए ज्यादातर पूछा जाता है लाइमन सीरीज का। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन्स में ये बनता है। ठीक, अगला आता है उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले है सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब कहिए क्या एक सेट होता है। ये क्वांटम नंबर क्या है? एक सेट है नंबर्स का, जो कहिए क्या टोटल कंप्लीटली आइडेंटिफाई नंबर, कंप्लीटली आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्वांटम नंबर बोलेंगे। इसका 4 टाइप्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें सबका सिंबल लिखा हुआ देखिए, प्रिंसिपल को N, एजीमुथल को L, मैग्नेटिक को M और स्पिन को S,
इसमें कौन सा क्या शो करता है, एन बताता है साइज को, एल शेप को, एम कॉन्फ़िगरेशन जिसको ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, और एस स्पिन यानी डायरेक्शन को बताता है। ये सब इसका होल नंबर में वैल्यू रहता है। इसका एस पे डी एफ पे डिपेंड्स करेगा। एस में 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3, मतलब 0 से 1 to 3 तक वैल्यू रहता है। एम का फार्मूला क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यू, ठीक है। एस का 2 वैल्यू होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। अगला आता है हम लोग 20 नंबर में, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा करता है ऑर्बिटल्स में, जिसमें सारे प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल्स का ये टोटल कहिए कि शॉर्ट फॉर्म है। जिसमें एस में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगला आता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पूरा दिया हुआ, उसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको चुनना होता है। देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर ईच, मतलब ये रूल कंप्लीटली कहिए किसका दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से आपका है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला आते हैं ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ या कई अरेंजमेंट ऑफ क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशंस यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। जिसमें ज्यादातर आपको एक्सेप्शंस के बारे में आता है, जिसमें Fe++, Cr, Cu, Ag, Au एंड MO आता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 23 नंबर में हुन्स रूल, जिसमें से ये क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट विल बी 2n स्क्वायर के फॉर्म, मतलब इसका कहिए क्या कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में उसके लिए फार्मूला एक दिया गया 2n स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर में हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब एक आपको कहिए न्यूक्लियाई दे देगा, Fe जैसे 26 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 56, इसको आपको कैलकुलेट करना होता है ये फार्मूला से, Z = P, A = P+N से, जिससे आप कैलकुलेट करके इसमें नंबर ऑफ क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन, तो क्या होगा 30 होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।